नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, गले में थोड़ी सी आवाज मेरी कम आ रही है क्योंकि गले में थोड़े से दर्द हो रहा है, जिसके कारण बेटा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बेटा, अगर थोड़ी बहुत मेरी आवाज अगर आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर आ रहा है ना, तो एक बार जरूर कमेंट करना कि हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं क्लास की क्या करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आज हम सेक्शन बी करा रहे थे बेटा। मैंने आपको बोला था कि सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूँ, राइट। और सारे चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आज हमने चैप्टर नंबर 4 लिया है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब लगभग मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप लोगों को वो चीजें आ ही जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। नीचे फ़ारेनहाइट सेल्सियम में परिवर्तन करते समय यहाँ पर कुछ समीकरण आपको दिए गए हैं। पहले क्या बोला है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मतलब क्या होता है पहले समझ लो बड़ा। फ़ारेनहाइट को हम लोग शॉर्ट में या संकेत में दर्शाते हैं एफ के द्वारा, और सेल्सियस को हम लोग सी के द्वारा दर्शाते हैं। बस इतना आपको माइंड में फिट करना है। यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया गया है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे कि चलिए बताइए, यदि तापमान 86 फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस का तापमान कितना होगा। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दूसरा, यदि तापमान 35 सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, यहाँ बताना है। तो बड़ा आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते, एक काम करते, दो बार ऐसे क्या करते थे, यहाँ पर एरो बना देते, जिससे हमारा एक साथ दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सबसे पहले ये वाला जो समीकरण दिया है, इस समीकरण आपको यहाँ पर लिख देना है। तो सी बराबर 5F-160 अपोन में 9। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ बराबर 86। एफ, ठीक है, एफ, ठीक है, 86 दिया है बेटा। तो कुछ करना नहीं बेटा, जहां पर आपको एफ दिखाई देगा वहां पर आपको 86 लिखना है। तो सी का सी, फाइव का फाइव, एफ की जगह पे लिखेंगे 86 माइनस 160 अपॉन में 9। तो सी का सी। अब बड़ा 86 का मल्टीप्लाई, 86 का मल्टीप्लाई 5 में करो, यानी 86 गुणे 5 करो, कितना होगा 430 माइनस 160 भागे 9, ठीक है। फिर सी, 430 में से बड़ा से 160 माइनस करो, 430 में से 160 माइनस करो तो कितना आएगा 270 आएगा। और 270 को 9 से भाग दे दो। 270 को अगर 9 से भाग दोगे, भाग देना तो आता है ना बाबू, कैसे भाग देते हैं चलिए बताओ मुझे। तो 270 में 9 का भाग देना है। तो 270 भागे 9, 9 त्रिक 27, जीरो, जीरो, और ये जो जीरो बचा ये आ जाएगा ऊपर। तो यानी कितने बार में कटा बाबू, 30 बार में। तो यानी कि सी बराबर, यानी सी का सेशियल कितना आ गया बाबू, यानी कि यहाँ पर पहले वाले का आंसर कितना आया 30। पहले वाले का कितना आ गया बाबू, 30 आ गया, 30 सेशियल। चलिए दूसरे वाले को निकालते हैं, फिर से वही लिखेंगे समीकरण, 5F-160 भागे 9। अब यहाँ पर दूसरे वाले क्या है, यदि तापमान 35 सेल्सियल होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, सेल्सियल पूछा है, फ़ारेनहाइट निकालना है। तो सेल्सियल की जगह पे लिखिए, जहां पर सी है वहां पर क्या लिखेंगे 35। तो 35 सेल्सियल बराबर 5F-160 अपॉन में 9। अब ये देखो, इधर 9 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इधर भागाकार में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, गुणाकार में हो जाएगा। तो 35 गुणे 9 बराबर 5F-160, और 35 गुणे आपको करना है 9, तो कितना होगा 315 बराबर F-160। बाबू ये माइनस का है, बराबर को उछट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 315 प्लस 160 बराबर 5F। तो 315 में अगर हम 160 प्लस करेंगे कितना होगा 475 बराबर
5f। अब ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में होगा, यानी इधर ही मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो 475 भागे 5 बराबर क्या होगा f। बस 5 का भाग दे दो, तो f में 5 का भाग 475 भागे 5 करोगे तो 95 आएगा। बड़ा भाग देना तो आता है ना भाई, अभी सिखाया मैंने। भाग देना तो आता है ना बेटा, भाग देना प्लीज आना चाहिए बेटा, नहीं तो सवाल कैसे करोगे, है ना। तो आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऐसे टाइप के सवाल जरूर करके जाना, एग्जाम में आने की चांसेस है बेटा। तो प्रैक्टिस जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे सवालों को अच्छे से एक बार जरूर देख कर जाना, क्योंकि मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे चीजें करवा रहा हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है बस। अगर आप उसे भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। बिना पढ़े कोई भी चीजें, क्या कोई भी आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है ना। तो आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो। दुनिया क्या सोचती है बड़ा, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके अंदर हौसला और बुलंद होना चाहिए बेटा। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि तुम उससे आगे निकलो, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि मैं सबसे आगे जाऊंगा और करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको पीछे नहीं हटना है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है वो मैटर नहीं करता है बेटा, आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है, ठीक है। इसलिए दुनिया की बातें सोचना छोड़ दो बड़ा। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे इग्नोर करो बड़ा, उसे जाने दीजिए। बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बस आपको जो करना है लाइफ में, जो भी चीजें बनना है, सिर्फ उसके बारे में सोचो। सच में आपका सपना जरूर पूरा होगा बेटा। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, उनका सपना जरूर पूरा हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है ना, तुम लोग तो मेरे रैंकर हो भाई, तुम लोग तो मेरे शेर हो, और सच में तुम लोग अच्छा काम करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बड़ा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि x बराबर 5 और y बराबर 4 दिया, तो समीकरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक हल है, तो k का मूल्य ज्ञात करना है। बड़ा k निकालने वाला एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बड़ा, ठीक है। के निकालने वाला एक सवाल तो हर बार पेपर में आता ही है। तो सो प्लीज बेटा इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, बट हाँ के निकालने वाला एक सम तो इसके जैसा आएगा 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 आएगा, कंफर्म। जरूरी नहीं कि यही आए, पर इसके जैसा क्वेश्चन आएगा बेटा। डन। चलिए पहले हम समीकरण लिखते हैं बेटा। 4x माइनस के y बराबर 10। तो जहां पर x होगा वहां पर 5 लिखेंगे, जहां पर y होगा वहां पर 4 लिखेंगे। तो 4 का 4, x की जगह पे क्या लिखेंगे 5, माइनस के y की जगह पे क्या लिखेंगे 4 बराबर 10। तो 4 पंचे 20 माइनस के बराबर 10। ये 20 प्लस का है और उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 4k बराबर 10 माइनस 20, ठीक है। तो माइनस का 4k बराबर 10 में से 20 जाएगा, नहीं तो 20 में से 10 गया, कितना आएगा 10। बड़ी संख्या के आगे माइनस, इसलिए माइनस। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो 4k बराबर कितना आएगा 10, यानी कि k बराबर 10/4। तो भाग देंगे कितना आएगा बाबू, चलो भाग दो। 10 में हम क्या करेंगे, 10 में 4 का भाग देंगे। तो 10 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5, यानी के की वैल्यू कितना आ गई 2.5। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये सब चीजें सिखा दिया, है ना। इजी बड़ा, सब चीजें इजी होता है बड़ा, लेकिन क्या होता है मालूम बड़ा, जब हमें कोई भी चीजें नहीं समझ में आता है ना, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत हार्ड बन जाती है। तो टेंशन मत लो, सब चीजें दिल से सीखो बेटा। कोई भी चीज देखो बड़ा, मैथ्स है तो मैथ्स में रिवीजन मांगता है। मतलब जैसे मान लो आपने सवाल कर लिया, आपको आ गया, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तुम क्या, मैं भी, कोई भी टीचर होता है बेटा, वो लोग बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें वो चीजें याद रहती है, इसलिए उनको वो चीजें इजी लगती है बेटा।
और अगर आप भी वही चीजों को बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो ना, तो तुम्हारे लिए भी वो चीजें क्या होगा बाबू, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग प्रॉमिस करो कि मैं डेली रिवीजन करूंगा। बोलो, कमेंट करके जरूर बताओ मुझे कि हाँ सर पक्का मैं रिवीजन करूंगा और पक्का मैं डेली पढ़ूंगा। मैसेज करो बड़ा, तुम लोग मेरे शेर हो ना, तो मैसेज करो बड़ा, मैसेज करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे बच्चे वीडियोस को देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूरा पूरा वीडियो को वॉच करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़ा। नीचे दिए गए रैखिक समीकरण का प्रमाणित स्वरूप दर्शाया गया है, ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका मूल्य आपको इस समीकरण के आधार पर निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर आपको ध्यान बताता हूँ बड़ा, यहाँ पर पहले तो आपको प्रमाणित स्वरूप लिखना पड़ेगा। प्रमाणित प्रमाणित स्वरूप बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ये वाला समीकरण को भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो x माइनस 5y बराबर 10, पर ये इसकी तरह नहीं दिख रहा है, तो पहले बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनाओगे, तो x 5y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10y बराबर 0। अब ये देखो इसकी तरह दिख रहा है, तो बस, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, 0। यानी यहाँ पर कुछ नहीं थे, तो ए बराबर क्या होगा बाबू, तो ए बराबर होगा 1। और चलिए, तो बी की तरह के बी क्या है बड़ा, बी है माइनस का 5। और सी, तो सी कितना है बड़ा, सी है माइनस का 10। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाणित स्वरूप ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना दिया भाई, ए दिया है 1 प्लस बी कितना दिया है माइनस का 5 प्लस सी कितना दिया है माइनस का 10। तो बस 1 का 1 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10। तो बड़ा बस यहाँ पर निकालना है बड़ा, कितना आएगा देखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। एक में से माइनस का 15 गया, कितना बचेगा, माइनस का 14। कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा। तो बस यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का फाइनल आंसर कितना आएगा बड़ा, माइनस का 14। तो लिख देने का ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, माइनस का 14 होगा। बस आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन बेटा वो चीजें कब आएगा मालूम, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्या ही मतलब होगा सवाल करने का, है ना। प्रमाणित स्वरूप आपको पता होना चाहिए बेटा। चैप्टर 4 की जो प्रमाणित स्वरूप था बेटा, वो मैंने आपको बताया था, ए एक्स होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। फिर इसको इसकी तरह बदल देने का, मैंने बदल दिया, बदलने के बाद फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सिखाया था ना बेटा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, शायद इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले, तो आप लोगों को आना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही बेटा जैसे अभी मैंने बताया, सेम फिर से लिखो, प्रमाणित स्वरूप, प्रमाणित स्वरूप क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आएगा, 0। समीकरण कहाँ दिया, ये रहा। तो 4x बराबर 5y माइ प्लस 2। अब देखो ये बड़ा इसकी तरह नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, 4x, ये बराबर का प्लस का है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का, 5y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर क्या आएगा, 0। अभी बन गया। अब लिख देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आएगा, 0। तो देखो बड़ा, ए कितना होगा बाबू, ए होगा 4 और बी होगा माइनस का 5 और सी होगा माइनस का 2। बस यहाँ पर समीकरण दिया है, प्रमाणित स्वरूप। तो ए प्लस बी प्लस माइनस सी, तो ए कितना दिया है 4 प्लस बी दिया है माइनस का 5 माइनस माइनस का 2। चलिए, तो 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 5 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2। तो 4, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5। तो आंसर कितना आएगा बाबू,
तो आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। फिर लास्ट में लिख देने का बेटा a+b - c बराबर कितना होगा? -1। इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आंसर लिख सकते हो बेटा। है ना बेटा? पता चल गया ना कैसे आ रहा है बेटा? तो बस तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। बाकी सवाल तो आपको आता ही है ना? मजेदार क्वेश्चन बेटा, है ना? लर्न टॉप क्वेश्चन, मजा आ गया ना करके बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन की क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। मेरी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है तो सो प्लीज बेटा कोऑपरेट करना। थोड़ी सी तबीयत खराब है बेटा इसलिए, लेकिन फिर भी बेटा मैं आप लोगों के लिए पूरा ईमानदारी से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है। इसलिए मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर कराने वाला हूँ। सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन मैं सत्यम सर खुद सॉल्व कराएंगे। डन? चलिए आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है? नीचे दिया गया कौन सा बिंदु समीकरण ये वाला समीकरण में हल है या नहीं? और है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। चेक करके बताना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करने के लिए आपको दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला वाला x की वैल्यू और दूसरा वाला y की वैल्यू। पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया, तो दो क्वेश्चन के लिए दो बॉक्स बना दिया ना। चलिए समीकरण लिख दो बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर 24। यानी x और y की जगह पर ये वैल्यू रख के अगर आपका आंसर 24 आता है तो मतलब सवाल सही है। अगर 24 नहीं आता तो सवाल गलत है। तो LHS बराबर RHS, इसको बोलेंगे LHS और इसको RHS, है ना? चलिए तो ये समीकरण में हम क्या करेंगे? 2x प्लस 3y। तो बस 2 का 2, x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? माइनस का अंडर रूट में 3 प्लस 3, y की जगह पे 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट में 3 माइनस का, ठीक है, फिर प्लस 3 दूनी कितना आएगा? 6 अंडर रूट में 3। तो बड़ा यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे 24 नहीं मिल रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 24। मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब दोनों आंसर एक जैसा नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग लिख देंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 24 का रैखिक समीकरण हल नहीं है। बस, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं बेटा। तो 2x प्लस 3y बराबर 24, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका LHS और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, तो बस LHS निकालो। 2x प्लस 3y, तो जहां पर x होगा वहां पर 24, जहां पर y होगा वहां पर -8। तो 2x की जगह पे 24 प्लस 3y की जगह पे -8। तो यहाँ पर 24 दूना कितना होगा? 48 प्लस 3 अट्ठे 24, वो भी -24। तो 48 प्लस -24। 48 में से 24 माइनस करो कितना आएगा? 24 आएगा। यस, 24 बराबर क्या आ रहा है? 24, क्योंकि उत्तर 24 आ रहा है, बराबर आ गया। तो लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 24 का समीकरण, रैखिक समीकरण का हल है। ये समीकरण का हल है, ये समीकरण का हल नहीं है। बस ऐसा ही आपको बताना रहेगा। तो इस टाइप के भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को आना चाहिए। आई होप, आशा करता हूं आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बाबू ये उनको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर करना, जिससे तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। इसलिए एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, हमेशा लाइफ में कुछ अच्छे काम करते रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया, आपको देख रहे हो कि आजकल की दुनिया कैसी है बड़ा। हम उनके लिए कितना भी कर देंगे लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। बोलते हैं ना, जो अपने होते हैं वही पराये लगते हैं। जो अपने होते हैं वही पराये लगते हैं, क्योंकि लगता है वो अपने हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो कहते हैं तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, है ना। तो बोलने वाले लोग बोल ही देते बेटा। तो अब आपको बेटा अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को इतना बेहतर बना दो बेटा कि तुमको खोने से पहले वो 10 बार सोचे। तुमको खोने से पहले वो 10 बार सोचे। ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है। और वो चीजें तभी होगा बड़ा। देखो, बातें बोलने से नहीं होता है, बातें करने से नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है, बातें करना पड़ता है। मतलब आपको इसकी ये सब चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है भाई, कुछ मतलब कुछ नहीं। बड़ा याद रखना, अगर आप मुसीबत में पड़े हो ना, तो आपका दोस्त भी आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है बेटा, ये कलयुग चल रहा है। अगर आपका कोई साथीदार है ना, तो वो है खाटू श्याम बाबा, जो हर संकट में आपके साथ में है। वो है श्री कृष्ण भगवान, जो हर संकट में आपका साथ देंगे। वो है संकट मोचक हनुमान, जो हर संकट में, हर मुसीबत में आपका सपोर्ट करेंगे। तो आस्था, विश्वास, ज्ञान, संस्कार, यही आपके साथ रहने वाले हैं। इसलिए अच्छे नॉलेज लो, अच्छी संस्कार सीखो, ठीक है। माँ बाप की बातें सुनो, ठीक है। और इधर उधर की बातें करने का ही नहीं बेटा। अगर कोई करता है तो उसे मना कर दो, नहीं मुझसे ये सब बातें नहीं किया करो। क्योंकि आप लोगों को बेटा अगर आगे बढ़ना है ना बेटा, तो सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ में आपको थोड़ी सी ज्ञान दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो बेटा ये सब चीजें एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको टीचर आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है, उन्हें जरूर सुनना चाहिए। आपके माता पिता अगर आपको अच्छे ज्ञान दे रहे, तो उन्हें जरूर सुनना चाहिए बेटा। ये तुम्हारे अच्छे की बात होती है, ठीक है। मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है बताना, इसलिए बेटा मैं आप लोगों को बीच बीच में, क्वेश्चन के बीच बीच में आप लोगों को गाइड करते रहता हूँ, ठीक है। किसी को यहाँ पर अच्छा भी लगता होगा, किसी को यहाँ पर ये बातें बुरा भी लगता होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। जिसकी जैसी सोच, जिसको जो भी सोचना है, डजेंट मैटर। अपना काम है बेटा सही मार्ग बताना। चलना ना चलना वो डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि अपने किसी के दिमाग को लेकर नहीं चल सकते। जब इंसान मुसीबत में पड़ता है ना, तब उसे याद आता है, तब उसे पता चलता है, हाँ यार, काश सर की बात मान लिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती है। आजकल का माहौल तो देख ही रहे हो बेटा कैसा चल रहा है। इसलिए सतर्क रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, और अच्छे से स्टडी करते रहो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों।